हाय, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम समीर फिर से एक बार हाजिर हुए एक न्यू क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि एमएसएस इंग्लिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हर एक दिन एक न्यू वीडियो आने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 की तैयारी कर रहा है। तो आइए आज हम तीसरा क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन इस तरह का है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी 4 सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा जिनमें से कोई एक सही है, 3 गलत है। तो ये क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ रहेगा चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए में कह रहा है रीच इज सेल्फिश। नंबर 2 में यानी बी में कह रहा है रिचेस आर सेल्फिश। और नंबर सी में कह रहा है द रिच इज सेल्फिश। और नंबर डी में कह रहा है द रिच आर सेल्फिश। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जिनमें से एक ऑप्शन सही है और 3 गलत है। क्या आप बोल सकते हैं कि इनमें से सही कौन है? ये सही लगता है? फिर एक बार श्योर हो जाओ, ये सही लगता है? बिल्कुल गलत जवाब, ये सही नहीं है। चलिए, क्या आपको बी सही लगता है? बी किसी को सही लगता है? आपको बी सही लगता है? ये बी भी गलत है, ये बी भी सही नहीं है। और ये जो सी है दोस्त, ये भी गलत है। और सही कौन है? डी। अब सवाल है कि कैसे हमको समझ में आएगा कि ये हमारा ऑप्शन डी सही है और ये हमारा ए बी सी डी गलत है। दोस्तों, ये गलत क्यों है इसको समझते हैं। सबसे पहला जो ये देखिए, आपको ये सही क्यों लगता है, पहले हम उस पर बात करेंगे। आपको सही इसलिए लगता होगा क्योंकि आप जैसे देखे होंगे राम, आप क्वेश्चन देखे होंगे राम इज सेल्फिश। आप कहीं पे देखे होंगे राम इज सेल्फिश, राम खुदगर्ज है, तो आपको यह सेंटेंस सही लग रहा है और हकीकत में यह सेंटेंस सही है। पर ये वाला सेंटेंस गलत क्यों लगता है या गलत क्यों है? यहाँ पे देखिए दोस्त, राम जो है एक नाउन है। क्या है? नाउन है। राम एक नाउन है और नाउन एक सब्जेक्ट बन सकता है वर्ब का, अर्थात सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन बन सकता है, इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। पर हाँ, यदि इस राम के जगह एक प्रोनाउन लगाया जाए ही और कहा जाए ही इज सेल्फिश, तो यह भी सेंटेंस सही होगा। यह भी सेंटेंस इसलिए सही होगा क्योंकि अब नाउन जो हमारा नाउन वर्ड था राम के जगह पे हमने क्या लगा दिया है? ही, जो अब प्रोनाउन बन चुका है। और प्रोनाउन का भी काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का, तो इसलिए यह भी सेंटेंस सही है कि वह खुदगर्ज है। बट यहाँ पे जो रीच वर्ड हमारा प्रयोग हुआ है, ये रीच अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। और याद रखिएगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट 2 चीज बन सकता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट 2 ही चीज बन सकता है। यानी अगर आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ड को प्रयोग करना है तो वो फर्स्ट क्या होना चाहिए? नाउन। अगर नाउन नहीं है तो क्या है? प्रोनाउन। अगर नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर कोई भी चीज सब्जेक्ट बनेगा या बनाना पड़ेगा किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो वहाँ पर उस शब्द को, यानी कि अगर आप एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या तो किसी वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले कहाँ लेके आना होगा? तो आपको लेके आना होगा उसको नाउन इक्विवेलेंट बनाना होगा। नाउन इक्विवेलेंट के मतलब उसको नाउन के बराबर का एक रूपरेखा देना होगा, नाउन के जैसा बनाना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि किसी वर्ब को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो या तो उस वर्ब में आईएनजी जोड़ना होगा, वर्ब ऑन प्लस आईएनजी, यानी कि उसको जेरेंड का रूप देना होगा, या तो उस वर्ब से पहले टू लगाना होगा, टू प्लस वर्ब ऑन, उसको इन्फिनेटिव का रूप देना होगा। यदि आप किसी वर्ब से पहले टू लगाते हैं तो वह इन्फिनेटिव बनता है, या वर्ब ऑन में आईएनजी लगाते हैं तो वह जेरेंड बनता है। और ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। ठीक इसी तरह से यदि देखिए, इसे हम मिटा दें, ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी तरह से यदि हम एक सेंटेंस लिखें
द प्लस एडजेक्टिव, तो द प्लस एडजेक्टिव जो है ये भी हमारा एक नाउन का रूप लेता है और ये भी नाउन इक्विवेलेंट बनता है और जो काम किसके तरह करता है, कॉमन नाउन की तरह। यानी किसी भी एडजेक्टिव को अगर आप बनाना चाहते हैं सब्जेक्ट, तो सबसे पहले उस एडजेक्टिव से पहले लगाना क्या होगा, द। और जैसे ही आप द लगाते हैं तो ये हमारा जो एडजेक्टिव है आप रूप ले लेता है कॉमन नाउन का, और जब ये कॉमन नाउन का लेता है तो या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो याद रखिए जैसे आप द लगाते हैं तो ये जो है लोगों की चर्चा करता है। यानी अगर आप पुअर से पहले द लगाए हैं तो गरीब लोग, अगर आप रिच से पहले द लगाए हैं तो अमीर लोग, अगर आप ब्लाइंड से पहले द लगाए हैं तो अंधे लोग। तो जो भी एडजेक्टिव से पहले आप द लगाते हैं वो उस टर्म को प्लूरल कर देता है। तो जाहिर सी बात, जैसे ही द लगेगा उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे द रिच एक हमारा प्लूरल टर्म है, अब ये सब्जेक्ट का रूप ले चुका है, नाउन इक्विवेलेंट बन चुका है, तो यहाँ पे आप क्या होगा, आर, इसलिए यह सही है। यहाँ पे ये गलत क्यों है, ये तो टर्म बिल्कुल ठीक था कि आपने एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया है, पर यहाँ इज का प्रयोग गलत है। चूंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे आपको देना होगा आर और आपने दे दिया इज, इसलिए ये हमारा गलत है। यहाँ पे देखिए एक भयानक गलत है दोस्त, यहाँ पे है क्या कि लोग रिच को रिचेस में बदल देता है या पुअर को पुअर्स में बदल देता है। तो देखिए ये जो आपका रिच है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के नंबर नहीं होते, इसलिए आप कभी भी एडजेक्टिव में एस या यस नहीं जोड़ सकते। नंबर किसके होते हैं, नंबर या तो नाउन का होगा या तो आपका वर्ब का होगा। हमने आपको पिछले क्लास में कहा था कि वर्ब का भी नंबर नहीं होना चाहिए था, पर बनाया गया है राइटरों के द्वारा। बेसिकली नंबर किसके होते हैं, नाउन का होता है। या और प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल के रूप में प्रयोग होता है, तो आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन का भी नंबर होते हैं, बट बेसिकली नंबर किसका होता है, नाउन का। और रिच हमारा क्या है, एडजेक्टिव, इसलिए एडजेक्टिव का नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए हम रिच में रिचेस कभी नहीं लिख सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में नहीं लिख सकते हैं, हरगिज नहीं लिख सकते हैं। आप अगर लिखोगे तो वो गलत होगा। आप पुअर को पुअर्स नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते हैं, अगर आप लिखोगे तो गलत होगा। तो किसी भी टीचर के द्वारा या राइटरों के द्वारा किसी बुक में अगर आपको मिल जाता है पुअर्स लिखा हुआ, तो आप समझ लो कि गलत है, और ये सत्य है कि गलत है, क्योंकि एमएसएस के द्वारा कही गई बात 100% सत्य होता है। अगर आपको लगता है गलत है तो उस किताब को फाड़ दो, पर मेरी कही गई बात सही है, इस चीज़ को समझ लो। दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा आप सभी बच्चों के लिए, आप इसको एंजॉय किए होंगे, पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखे होंगे, और दूसरे दोस्तों को भी मदद करने के लिए आप इसको अभी तक शेयर कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, और आप ही के चैनल एमएसएस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपको और इसी लेवल पर कुछ और सच्चाई जानना हो, कुछ और क्वेश्चंस पे बात करना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इसका पार्ट 2 पार्ट 3 करके, यानी कि रेगुलरली एक वीडियो आपको